हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास भी कल की क्लास की तरह रिकॉर्डेड है और इस क्लास में अगेन हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के ही क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग 5-6 क्वेश्चंस कर पाए और वो जो क्लास थी उसमें बहुत सारे नए फॉर्मूले भी आपने सीखे, नए कंसेप्ट भी सीखे, तो मुझे लगता है क्लास थोड़ी टफ रही होगी। तो आज हम उसी टाइप के क्वेश्चंस का एक रिपीटेशन लेंगे जिससे कि वो फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएं और आप उस टाइप के क्वेश्चंस को अगली बार करने से बिल्कुल भी डरो नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आइए जल्दी से जल्दी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास के अंदर जोड़ दीजिए। सेशन अगेन लेवल का होने वाला है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत शानदार होने वाला है। न्यूमेरिकल्स को डीप टच दिया गया है, न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन भी एक मिनी सेशन रहेगा, 20 से 30 मिनट का सेशन रहेगा जिसमें हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के 5-7 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। यानी कि आपके पास अब हीट एंड टेम्परेचर की टोटल 3 क्लास और कुल मिलाकर 40 से 45 क्वेश्चंस जिनके अंदर 20 से 22 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और बाकी सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल आपको मिल रहे हैं। पीडीएफ्स आपको रेगुलर मिल रही हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना जो आज का है देख लीजिए, ये रहा भाई। ये दोस्तों हीट इंजन का क्वेश्चन है और हीट इंजन को हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा है। तो हीट इंजन के क्वेश्चन में आपको दिया गया है कोई ऊष्मा इंजन है आपके पास जो कि सूर्य से ऊष्मा लेता है, 527 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूर्य से ऊष्मा लेता है और 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आपको एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है दोस्तों, लौटा देता है। बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछ रहा है आपको इस इंजन की दक्षता बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप हीट इंजन का क्वेश्चन करें तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको 2 टेम्परेचर दिए हुए, जो ज्यादा टेम्परेचर है उसको आप क्या कर लोगे दोस्तों, T1। ठीक है, T1 आपका कितना है, 527 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T2 आपका है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, और उसके बाद आपका दिया हुआ है आपको, ठीक है, इंजन की दक्षता आपसे पूछ रहा है। दोस्तों दक्षता का फॉर्मूला होता है N बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। क्लियर? अगर इसको T2 मानते हो, इसको T1 मानते हो तो उल्टा कर दीजिए, T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100। इस तरह भी कर सकते हो, सब हमारे ऊपर है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो आपको मानना है तो ज्यादा टेम्परेचर को यहां रखना है, कम टेम्परेचर को यहां रखना है और भाग आपको ज्यादा का देना है। बस इतना ध्यान रखना। वैल्यू आप T1, T2, Q1, Q2 जो आप रख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा में से कम को घटाना है, नीचे ज्यादा वाले का भाग लगाना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला ऊष्मा से रिलेटेड भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ऐसा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इंटू 100। ठीक है, या फिर आप इसको Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके मानने के ऊपर है कि आप ज्यादा टेम्परेचर किसे मानते हैं, कम टेम्परेचर किसे मानते हैं। करेक्ट है यहां तक? चलिए ओके, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को यहां पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है स्पेशली कि आपको ये वैल्यू केल्विन में लेनी है। किस में लेनी है? केल्विन में। आप इसके अंदर 273 जोड़ेंगे, बताइए ये हो गया 800 केल्विन। इसके अंदर 273 जोड़ेंगे, ये हो गया दोस्तों 400 केल्विन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो T1 माइनस T2 800 माइनस 400 अपॉन 800 इंटू 100, बताइए कितना रहा, 400 अपॉन 800 इंटू 100, ये हो गया 2, ये गया 50। तो आपके इंजन की जो दक्षता है वो कितनी आ रही है दोस्तों, आपके पास 50% आ रही है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली जो ध्यान देना है वो यही देना है कि आपको टेम्परेचर को सबसे पहले किस में चेंज करना है, सबसे पहले केल्विन में चेंज करना है। और केल्विन में चेंज करने के बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूं फंडा, ज्यादा माइनस कम अपॉन ज्यादा इंटू 100, ये लगा दीजिए। इंजन की दक्षता आपके क्या आ जाने वाली है, आपके पास आ जाएगी। अच्छा, 100% दक्षता लगभग किसी भी इंजन की नहीं होती है, लेकिन न्यूमेरिकली हो सकता है किसी वैल्यू में आ जाए तो पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो ये रिवीजन है अपना। अब की बार आपसे क्या पूछा गया है कि 50 ग्राम द्रव्यमान है, 50 केजी पानी है और वो 840 मीटर की हाइट से गिर रहा है
और गिर रहा है तो वो 75% किस में बदल रहा है दोस्तों, हीट में बदल रहा है। मैंने वही कंसेप्ट बताया था कि स्थितिज ऊर्जा पूरी किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में। लेकिन गतिज ऊर्जा का कितने परसेंट, 75%। 75% का मतलब है दोस्तों के बराबर पी, ये तो सही है, लेकिन इसका ओनली 75% हीट में बदल रहा है, ठीक है। तो के बराबर पी हम किससे निकालेंगे, mgh से। अब mgh का 75% का मतलब है 3/4, ये किस में बदल रहा है दोस्तों, ऊष्मा में। और ऊष्मा में बदलने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ms डेल्टा थीटा। ये काटा, ये गया, ओके। तो 3/4 इंटू 10 इंटू 840 बराबर, इसको क्या वही 4200 लेंगे, डेल्टा थीटा अपने को निकालना है दोस्तों, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको इससे उड़ाया, इसको अपन ने किससे उड़ाया, 2 बार, ठीक है। 2 से इसको काटा 2 बार, 2 का 3 में भाग लगाया दोस्तों, 1.5% अपना करेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। आपको क्या करना है, वही कंसेप्ट है कि जब भी हाइट से पानी गिरेगा तो उसकी पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी, लेकिन जैसे वो टकराया तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ओनली 75% गतिज ऊर्जा है, वही किस में बदल रही है, आपकी हीट में बदल रही है, ठीक है। अगर वो 75% नहीं देता, आपको बोलता है कि पूरी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, तो यहां हम 3/4 नहीं लगाते, डायरेक्ट mgh को ms डेल्टा थीटा के बराबर कर देते। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, न्यूमेरिकल्स में जैसी कंडीशन वो चाहता है वो हमको दे सकता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको, क्लियर। S के लिए हमने 4200 लिखा, क्यों, क्योंकि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है वो होती है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे, किलोग्राम को लेकर पूछे तो आप बोल दोगे 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और ग्राम के लिए पूछे तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3 वैल्यूज हैं जो आपको विशिष्ट ऊष्मा की देखने को मिलेंगी। आप कंडीशंस देख पा रहे होगे, एक में ग्राम है तो 1 कैलोरी, 1000 ग्राम है तो 1000 कैलोरी है, और आपका जब आप जूल ले रहे हो तो आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह जाता है जब वैल्यूज चेंज करनी हो। ये अगेन वही क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको हैवी लगा। फॉर्मूला आपके पास था Q1 माइनस Q2 अपॉन T बराबर के Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 माइनस Q0, ठीक है, यही था, क्लियर। तो ऐसे केस में हम पहले 60 से 50 जा रहे हैं, तो 60 माइनस 50 टाइम कितना लिया है, 5 मिनट का टाइम लिया, बराबर के, फिर रखा 60 प्लस 50 में भाग दिया 2 का, और 25 वातावरण का ताप घटा दिया। तो के की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी है ऐसे क्वेश्चन में। बताओ, ये आ गया 10 में 5 का भाग लगाया, ये रहेगा 2 बराबर के। बताओ, ये हो गया 110 में 2 का भाग लगाया, 55 माइनस 25, ठीक है। 55 में से 25 घटाया, बताइए कितने बचे, 30। तो 2 बराबर के इंटू 30, तो के बराबर क्या आ गया दोस्तों, 1/15। ये 30 इसके नीचे चला गया, तो के की वैल्यू हमारे पास 1/15 आ गई। अब इस के की वैल्यू को हम लोग सेकंड कंडीशन में डालेंगे यहां, क्यों, क्योंकि अब हमें टी निकालना है। चलिए निकाल देते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप ये रहा, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, 50 माइनस 40, नीचे लिखेंगे टी के बराबर लिखेंगे 1/15, 50 प्लस 40 भाग लगाया 2 का, माइनस में क्या लिख देंगे, 25, सही है। फॉर्मूला लगाया, ये रह गया 10 अपॉन टी बराबर 1/15 इंटू 50 40 हो गए 90 में 2 का भाग लगाया 45 में से 20 चला गया, कितना दोस्तों, 20। बताइए 10 से ये 20 गया कितनी बार, 2 बार, सही है। तो टी है ना, सॉल्यूशन प्रॉपरली करते हैं, लीजिए दोस्तों। तो आपकी वैल्यू आ रही है 1/t बराबर 2/15, ऐसा आ रहा है। वज्रगुणनफल किया, 2t बराबर 15, तो t बराबर 15/2 बराबर 7.5 मिनट। कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ऑप्शन में 7.5 मिनट आपको टाइम लगने वाला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने वही फॉर्मूला बताया, Q1 माइनस Q2 अपॉन टी बराबर के Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 माइनस Q0, क्लियर। Q0 आपका वातावरण का ताप है, तो पहली कंडीशन से आप K निकालेंगे, दूसरी कंडीशन में K की वैल्यू रख देंगे और क्या निकाल लेंगे, T निकाल लेंगे, ठीक है। अब आई थिंक सो 2 क्वेश्चन हम इस पर कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन आपका, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर
2 किग्रा पानी को 800 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 500 ग्राम पानी में आपको क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो आपसे मिश्रण का ताप पूछ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए 2 किलोग्राम आपका पानी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको मिक्स कर दिया गया है 500 ग्राम पानी से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दैट मिक्सचर, ठीक है। मिश्रण का ताप आपसे पूछ रहा है दोस्तों, जवाब दीजिए। ओके, जवाब दो दोस्तों जल्दी से, ठीक है। आप कर सकते हैं, इसको एक बार करिए। M1S1 वाला फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया हुआ है आपके लिए, तो वो फॉर्मूला आप देखेंगे और फॉर्मूला देखकर आप जवाब देंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, और टाइम जरूरी भी है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पर है, और फॉर्मूला बेसिस पर ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर रखे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको तुरंत उड़ाना है। फॉर्मूला ये मैं क्लास में 2-3-4 क्वेश्चन भी करवा के रखा हूं, तो इसका आपको जवाब देना है आप इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करवा रखा हूं क्लास के अंदर। क्लास में बहुत अच्छे से मैंने इसका M1S1 वाला फॉर्मूला लगवाया था। तो वो फॉर्मूला जल्दी से जल्दी आप बताएंगे मुझे, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास ज़्यादा भाई, जल्दी से जल्दी बताइए ताकि अपन क्वेश्चन को कर पाएं। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको करना होता है M1S1, ठीक है। M1S1 और फॉर्मूला आपके पास है T-T1 बराबर M2S2 T2 T, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, देखिए अब जिसको आप M1 ले रहे हो, मान लो आपने 2 किग्रा को ले लिया, S दोनों की बराबर है क्योंकि दोनों जल हैं, ठीक है। तो आपने 2 ले लिया, 2 किग्रा आपका क्या हो गया दोस्तों, पानी हो गया, ठीक है। 2 किग्रा पानी हो गया। अब दोस्तों अपन करते हैं, ठीक है, सेंटीग्रेड में आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है, तो 2 किग्रा को अपन 2000 लिख लेते हैं इधर, ठीक है, ग्राम के अंदर। ओके, एस आपके पास सेट है ही, ओके। टी लिया आपने, टी आपके जो वैल्यू आएगी वो टी है। T1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां से 30 है, ओके। M2 आपका कितना है दोस्तों, 500 ग्राम है, ठीक है, 500। इधर क्या आ गया दोस्तों, T2 आपका आएगा, T2 आपका आने वाला है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 80 - T, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये आएगा 2000 T माइनस 60,000 ऐसे बराबर 500 टी कितना हो गया दोस्तों, 40,000 माइनस 500 टी, ऐसा, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2500 टी बराबर, ये दोनों हो गए कितने दोस्तों, 1 लाख हो गया, ठीक है। तो टी बराबर 1 लाख में भाग दे देंगे किसका, 2500 का, तो बताइए कितना आएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपके मिश्रण का ताप आ गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका M1S1 T-T1 बराबर M2S2 T2 T, ठीक है। क्लियर, यहां तक बात कंप्लीट हुई। अब यहां पर आपको क्या करना होता है, T1 जो है कम ताप को मानना होता है, T2 ज्यादा ताप को मानना होता है, बस। और ज्यादा ताप के साथ जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान आपको लेना है। विशिष्ट ऊष्मा दोनों तरफ जल है, तो S1 और S2 दोनों तरफ विशिष्ट ऊष्मा बराबर है, तो कट गया और कट गया। ये जो वैल्यू है वो किसके लिए, पर ग्राम, ये जो विशिष्ट ऊष्मा हमने लिए पर ग्राम के लिए है, ठीक है। अगर वैल्यू यहां पर आप देखो, इन दोनों का 500 2000, इनका अनुपात तो वही रहने वाला है, अनुपात वही रहने वाला है, तो भी आपकी वैल्यू वही आती 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जैसे चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला मैं करवा रखा हूं आपको क्लास के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार आपको और समझाने की जरूरत है। इसके ऊपर तो मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्वेश्चन दोस्तों जल के असंगत प्रसार पर है। आपको पता है दोस्तों कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का आयतन होता है वो न्यूनतम होता है। अब ये 0 है, ये बीच में 4 आ गया, ये मान लीजिए 10 है, तो आप 2 से चल रहे हो, मान लीजिए 2 यहां पर है,
तो 2 से चल रहे हो और कहां पर जा रहे हो 8 पर। तो आप देख पा रहे होगे कि आयतन पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो आयतन फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अगर इसी की जगह वो डेंसिटी पूछ लेता, घनत्व का पूछ लेता, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का जो हम ग्राफ बनाते, वो ग्राफ हम कैसे बनाते, ऐसे, ये 4 है ना। तो 2 से चले 2 से 4 तक फिर घटेगा, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। डेंसिटी के केस में, वॉल्यूम के केस में पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जल का असंगत प्रसार है, आपने अच्छे से पढ़ा भी है, ठीक है। ये चलिए दोस्तों, यदि किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 3 पर डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका आयतनिक प्रसार गुणांक क्या है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा रेखीय अनुपात क्षेत्रीय अनुपात आयतनिक, रेखीय क्षेत्रीय अनुपात आयतनिक बराबर अल्फा रेशो बीटा बराबर रेशो गामा बराबर 1:2:3। समझा है आपने ये। तो अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 6 होगी और इसकी वैल्यू 9 होगी, ठीक है। तो अपना उत्तर क्या आने वाला है दोस्तों, 9 पर डिग्री सेंटीग्रेड। आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको, किसके अंदर, जब हमने ऊष्मीय प्रसार पढ़ा है, हमने हीट एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है, तो वहां पर ये तीनों टाइप के हमने पढ़े हैं। अगर केवल लंबाई में चेंज है तो रेखीय प्रसार गुणांक, अगर लंबाई चौड़ाई में है तो क्षेत्रीय, और नहीं तो आपका आयतनिक प्रसार गुणांक। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता उनको दिक्कत कर सकता है। ओके, ये लीजिए दोस्तों, 420 जूल में कितने कैलोरी होंगे। हाउ मेनी कैलोरीज आर फाउंड इन 420 जूल्स। आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, कल भी जो हमने क्वेश्चंस किए थे, लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें समझने के लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर समझना पड़ेगा, पेन पेपर हाथ में लेके और फिर क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। आप में से बहुत बच्चे हो सकता है कमेंट में करें, सर आज तो बहुत लेवल के क्वेश्चंस हैं। लेवल के क्वेश्चंस जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी आ जाते हैं यार, कभी कभी भूले बिसरे ये क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 1-2 फॉर्मूले, भाई इतना सारा पढ़ रहे हैं तो 1-2 फॉर्मूले और पढ़ लें, जिससे कि क्या पता टफ क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट नहीं करेंगे और वो आप करोगे। तो सोचो, आप सारी दुनिया से 1 नंबर आगे, फर्क पड़ता है इस चीज का, ठीक है। तो 420 जूल में कितने कैलोरी। ओके, तो दोस्तों इसको उल्टा कर लेते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। सही है। तो आपसे 420 जूल पूछ रहा है, तो 420 में ऐसे कर देंगे तो बराबर, ये भाग लगाया दोस्तों, कितना आया 100। तो आपके पास कितने कैलोरी हो गई, 100 कैलोरी हो गई। रीट में क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया था, हमको क्या याद रहता है 1 कैलोरी में 4.2 जूल। रीट में उल्टा पूछ लिया था, रीट एग्जाम में 1 कैलोरी में कितने जूल। तो कुछ लोगों को डायरेक्ट याद रहता है 4.2, लेकिन हकीकत में उल्टा है। सॉरी, ये तो सही है, उसने पूछ लिया था 1 जूल में कितने कैलोरी। तो 1 जूल में कितने कैलोरी। अब कुछ लोगों को तो डाटा याद रहता है, जूल में कैलोरी है, कैलोरी में जूल है, वो थोड़ी ना याद रखते हैं। उन्हें तो सीधा 4.2 दिख रहा है, पहला ऑप्शन 4.2 ही था, लेकिन वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1/4.2। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस, ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा डेंजरस है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने न्यूमेरिक क्वेश्चंस करवाए, वो टफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको 80 से 90% लोग नहीं करके आने वाले। अगर आप उनको छोड़ दोगे तो कोई बड़ा खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इक्का दुक्का परसेंटेज स्टूडेंट है जो टेक्निकल का रहा होगा या फिर जो अच्छे लेवल का फिजिक्स पढ़ के आया होगा, वही उन क्वेश्चंस को करेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इसको करता हर कोई है, छोड़ेगा नहीं कोई। 1 जूल में कैलोरी, कोई छोड़ के नहीं आएगा इसको, भले ही 4.2 उत्तर करके आए, लेकिन छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगता ही नहीं है छोड़ने लायक। ये क्वेश्चन, अरे यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे, बताओ सिंपल सिंपल। लेकिन जब वो याद करता है घर आके, उसको पता चलता है बच्चे को कि यार 4.2 तो कैलोरी में जूल है, एग्जाम में तो जूल में कैलोरी पूछ रहा है, और जूल में कैलोरी पूछ रहा है तो उत्तर 1/4.2 आ रहा है, तब उसकी आंखें खुलती है, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, अब कैसे पार पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चंस टफ से टफ क्वेश्चन से भी ज्यादा डेंजरस है। 2 तरीके की चीज है, क्वेश्चन का टफ होना और क्वेश्चन का खतरनाक होना, दोनों में अंतर है। टफ क्वेश्चन, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन, बहुत ही डीप नॉलेज वाला पूछ डाला, वो टफ है क्वेश्चन, लेकिन उसको करने से किसी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, ना करने से कोई बड़ा नुकसान किसी को नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन जो लगभग सब करते हैं, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नेगेटिव्स करवाते हैं। नेगेटिव से होता क्या है बताओ, होता क्या है नेगेटिव से, कि हमारा ये तो गया ही क्वेश्चन, ये बाकी के एक क्वेश्चन का भी तीसरा हिस्सा हमारा लेकर डूब चुका है। समझ गए? तो हमारा नुकसान डबल।
ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग करते हैं। सेशन आज का भी वही छोटा माइक्रो सेशन हम लोग ले रहे हैं। किसी गोले का तापमान दोस्तों, किसी गोले का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपसे पूछ रहा है इसका र्यूमर में तापमान क्या होगा। आपने र्यूमर स्केल पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, र्यूमर, 4 आपने टेम्परेचर स्केल पढ़े होंगे। तो इनके अंदर से एक स्केल है। तो दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4। अब चलिए मैं ये फॉर्मूला कैसे आया, एक क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किया था इसके बारे में, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे दोस्तों, C में से क्या घटाते हैं, दिए गए तापमान में से गलनांक घटाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि जो गलनांक है, गलनांक या हिमांक की बात कर लीजिए, गलनांक या हिमांक जिसको आप बोलते हो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं क्वथनांक। तो ये जल के आधार पर पैमाने बनाए हुए हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, र्यूमर की बात करेंगे और केल्विन की बात करेंगे, चारों की। ठीक है, तो जल का जो गलनांक है डिग्री सेंटीग्रेड में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इधर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये र्यूमर के अंदर 0 डिग्री र्यूमर है और ये 80 डिग्री र्यूमर है। और केल्विन में ये 273 केल्विन है और ये 373 केल्विन है। अब जब इनका हम क्या करते हैं, इनका तुलना करते हैं, तो कैसे करते हैं बताइए। दिए गए तापमान में से क्या घटाया, मेल्टिंग पॉइंट घटाया, फिर उसके बाद क्वथनांक में से मेल्टिंग पॉइंट घटाते हैं। क्वथनांक कितना है दोस्तों 100, इसमें से मेल्टिंग पॉइंट घटाया 0। ठीक है, ऐसे ही फ़ारेनहाइट में घटाएंगे, फ़ारेनहाइट में से क्या घटाया, सबकी वैल्यू सबको सेम लेवल पे कर देंगे। भाई दिया गया जो आपका सेंटीग्रेड है उसमें से 0 घटा दीजिए, फिर आपके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से भी क्या घटा दीजिए, 0 घटा दीजिए। ऐसे ही एफ में से 32 घटाया, फिर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से 32 घटाया, बराबर कर रहे हैं सबको। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे र्यूमर में, तो र्यूमर में से 0 से चालू होता है और उसके बाद 80 और इधर 0। और इधर केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन में से क्या घटाएंगे दोस्तों, केल्विन में से घटाएंगे 273। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे 373 माइनस 273 ऐसे। ठीक है, अब चलिए, अब ये बच गया C/100, ये बच गया F माइनस 32/180, ये बच गया R/80 और ये बच गया K माइनस 273/100। बोले बच गया। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज कैसे करेंगे, हमने 20 से इनको काट दिया। C/B पंजे 100, F माइनस 32 B नम्मा 180, R/4। ठीक है, और K माइनस 273/5। ठीक है, अब ये 5 बराबर है। ठीक है, इसलिए जब हम सेंटीग्रेड और केल्विन की तुलना करते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं C बराबर K माइनस 273, क्योंकि नीचे 5 तो बराबर है, तो हम C केल्विन में से 273 घटा के सेंटीग्रेड निकाल लेते हैं। बाकी की तुलना करनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आप तुलना करोगे तो कैसे करोगे, C/5 बराबर R/4। तो C/5 बराबर R/4 पता करना है आपको, तो C की वैल्यू 60 है, इंटू 5 बराबर R/4। तो R की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, R की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, R की वैल्यू आएगी 60 इंटू 4/5। आएगी नहीं आएगी, 60 इंटू 4/5। 5 का भाग लगाएंगे 60 में 12 बार, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, 48 डिग्री अपना करेक्ट आंसर बन गया। तो ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया है कि हम लोग किस तरीके से तापमान के पैमानों के बीच में रिलेशन निकालते हैं और किस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनकर आया, ये वाला, और ये वाले से हमने किस तरह ये वाला फॉर्मूला प्राप्त किया। ठीक है, इसी को हमने गलत थर्मामीटर वाले क्वेश्चन में प्रयोग में लिया था, जिससे कि हम लोगों ने गलत थर्मामीटर से सही टेम्परेचर के आंकड़े को पता लगा लिया था। तो दोस्तों आई होप आपको हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिले, तो अब शायद आपको जो थोड़ा टफ लग रहा था ये सेशन, वो आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा। और आगे हम लोग मुलाकात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम लोग लेंगे दोस्तों आपके केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में आपको पता है हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री का सेशन ले रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कंप्लीट सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।